यह कहानी है आरव और मेहर की। दो ऐसे लोग जो एक ही शहर में रहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगियां बिल्कुल अलग हैं। आरव हमेशा दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीता आया है। उसके माता पिता जो चाहते हैं वही उसका सपना बन जाता है। पढ़ाई, करियर, यहां तक कि उसकी पसंद नापसंद भी पहले से तय रहती है। उसकी जिंदगी में सब कुछ है, बस अपनी आवाज नहीं। मेहर शांत स्वभाव की लड़की है। वह कम बोलती है और ज्यादा महसूस करती है। वह अपने जज्बात एक डायरी में लिखती है, क्योंकि उसे लगता है कि लोग सुनते कम हैं और बोलते ज्यादा। उसके लिए जिंदगी सवालों से भरी है और हर सवाल का जवाब उसे खुद ढूंढना है। आरव और मेहर की पहली मुलाकात एक लाइब्रेरी में होती है। कोई लंबी बातचीत नहीं, बस एक नजर और एक हल्की सी मुस्कान। धीरे धीरे दोनों रोज मिलने लगते हैं, बिना ज्यादा कुछ कहे। आरव को मेहर की खामोशी अजीब भी लगती है और सुकून देने वाली भी। वहीं मेहर आरव की आंखों में छुपी उलझन को साफ देख लेती है। एक दिन मेहर अपनी डायरी आरव को दे देती है। उसमें लिखा होता है, सबसे मुश्किल सफर तुम से तुम तक का होता है। ये पंक्ति आरव के दिल को झकझोर देती है। वह पहली बार सोचता है कि क्या वह अपनी जिंदगी जी रहा है या किसी और का सपना पूरा कर रहा है। धीरे धीरे वह अपनी बात कहना सीखता है, पहले दोस्तों के सामने, फिर अपने परिवार के सामने। मेहर भी बदलती है। वह सिर्फ लिखने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि अपने जज्बात शब्दों में ढालना सीखती है। वह समझ जाती है कि खामोशी उसकी कमजोरी नहीं, उसकी पहचान है। यह कहानी प्यार पाने की नहीं, खुद को समझने की कहानी है। आरव और मेहर का सफर एक दूसरे तक नहीं, बल्कि अपने आप तक जाता है। तुम से तुम तक, क्योंकि जब इंसान खुद से मिल लेता है, तभी वह दुनिया से सही मायनों में जुड़ पाता है। यह कहानी है आरव और मेहर की, दो ऐसे लोग जो एक ही शहर में रहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगियां बिल्कुल अलग हैं। आरव हमेशा दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीता आया है। उसके माता पिता जो चाहते हैं वही उसका सपना बन जाता है। पढ़ाई, करियर, यहां तक कि उसकी पसंद नापसंद भी पहले से तय रहती है। उसकी जिंदगी में सब कुछ है, बस अपनी आवाज नहीं। मेहर शांत स्वभाव की लड़की है। वह कम बोलती है और ज्यादा महसूस करती है। वह अपने जज्बात एक डायरी में लिखती है, क्योंकि उसे लगता है कि लोग सुनते कम हैं और बोलते ज्यादा। उसके लिए जिंदगी सवालों से भरी है और हर सवाल का जवाब उसे खुद ढूंढना है। आरव और मेहर की पहली मुलाकात एक लाइब्रेरी में होती है। कोई लंबी बातचीत नहीं, बस एक नजर और एक हल्की सी मुस्कान। धीरे धीरे दोनों रोज मिलने लगते हैं, बिना ज्यादा कुछ कहे। आरव को मेहर की खामोशी अजीब भी लगती है और सुकून देने वाली भी। वहीं मेहर आरव की आंखों में छुपी उलझन को साफ देख लेती है। एक दिन मेहर अपनी डायरी आरव को दे देती है। उसमें लिखा होता है, सबसे मुश्किल सफर तुम से तुम तक का होता है। ये पंक्ति आरव के दिल को झकझोर देती है। वह पहली बार सोचता है कि क्या वह अपनी जिंदगी जी रहा है या किसी और का सपना पूरा कर रहा है। धीरे धीरे वह अपनी बात कहना सीखता है, पहले दोस्तों के सामने, फिर अपने परिवार के सामने। मेहर भी बदलती है। वह सिर्फ लिखने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि अपने जज्बात शब्दों में ढालना सीखती है। वह समझ जाती है कि खामोशी उसकी कमजोरी नहीं, उसकी पहचान है। यह कहानी प्यार पाने की नहीं, खुद को समझने की कहानी है। आरव और मेहर का सफर एक दूसरे तक नहीं, बल्कि अपने आप तक जाता है। तुम से तुम तक, क्योंकि जब इन